Assalamualaikum students. It is English A period class 7. I hope you have done your previous task. We are studying lesson number 3, A Polar Explorer. It is our lecture number 2. We have studied in previous lecture about the life of Roald Amundsen. That where was he born? When did he start his life as an explorer and some of his achievements. Now let's move forward. Come to the page 28 and write date at the top of the page. Okay students, let's read. When he was 28 years old, Amundsen became the leader of expeditions with his own ship, Joa. The ship is still on display at the Fram Museum in Oslo. जब वो 28 साल के थे तो एमंडसन अपने ज़ाती शिप जोआ के साथ एक्सपीडिशन के लीडर बन गए। ये शिप ओस्लो में मौजूद फ्रैम म्यूज़ियम में अब भी डिस्प्ले यानी नुमाइश पर है। From 1903 to 1906, Amundsen took a crew of 6 men on Joa on an expedition to find a route through the Northwest Passage. The Northwest Passage is the name of the sea route through the Arctic Ocean from the Atlantic to the Pacific. 1903 से लेकर 1906 तक एमंडसन एक एक्सपीडिशन के लिए अपने 6 अफराद के अमले को जोआ पर लेकर नॉर्थ वेस्ट पैसेज के ज़रिए रास्ता तलाश करने के लिए गए। नॉर्थ वेस्ट पैसेज एक समुद्री रास्ते का नाम है जो आर्कटिक ओशन के ज़रिए अटलांटिक से पैसिफिक ओशन तक है। ड्यू टू द वेरी कोल्ड टेम्परेचर्स द एरिया इज़ फ्रोज़न ओवर मोस्ट ऑफ द टाइम। फॉर अ शॉर्ट वाइल each year the ice around the land in the north of Canada can break up enough to allow vessels through. बहुत ज़्यादा सर्द टेम्परेचर होने की वजह से ये इलाका ज़्यादातर वक्त जमा हुआ रहता है। हर साल नॉर्थ कनाडा के खुश्की के किनारे आइस जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए पिघलती है यानी टूट सकती है, जिससे वेसल्स यानी बहरी जहाज़ों के गुज़रने का रास्ता बन सकता है। जोआ वॉज स्मॉल इनफ टू पास थ्रू दीज वाटर्स एंड ओवर द शैलो एरियाज दैट वुड हैव wrecked बिगर शिप्स। जोआ इन वाटर्स और शैलो एरियाज़ यानी कम गहरे इलाकों से गुज़रने के लिए काफ़ी छोटी थी, जो कि बिगर शिप्स को रैक यानी तबाह कर सकते थे। ड्यूरिंग द विंटर्स व्हेन द शिप वॉज फ्रोज़न इनटू आइस द क्रू वॉच्ड द इनुइट हु लिव्ड देयर एंड पिक्ड अप इम्पोर्टेंट आर्कटिक सर्वाइवल स्किल्स सच एज यूजिंग डॉग्स टू ट्रैवल बाय स्लेज। ड्यूरिंग विंटर्स जब शिप यानी बहरी जहाज़ आइस में फ्रीज़ हो गया था तो अमले ने शुमाली अमेरिका के बाशिंदे इनुइट को देखा जो वहाँ रहते थे, और उन्होंने उनसे आर्कटिक रीजन में ज़िंदा रहने के लिए स्किल्स सीखी, जैसे डॉग्स को इस्तेमाल करना सफ़र करने के लिए स्लेज यानी बर्फ़ गाड़ी के ज़रिए। दीज वर यूज़फुल ऑन लेटर एक्सपीडिशंस टू द नॉर्थ पोल। Amundsen also stocked up on furs to wear, which were much warmer than the woolen cloths he had. ये तमाम स्किल्स नॉर्थ पोल की तरफ बाद में की जाने वाली एक्सपीडिशंस के लिए यूज़फुल थे यानी कारआमद साबित हुए। एमंडसन ने पहनने के लिए फ़र्स यानी परों का ज़ख़ीरा कर लिया था, जो कि उसके पास मौजूद ऊनी कपड़ों से कई गुना वार्म यानी गर्म थे।